आज की ताजा तरीन खबर यह है कि आपके बच्चों के हाथ में कावड़ पकड़ाकर नेताजी ने अपने बच्चों को बीसीसीआई के बाद अब आईसीसी की कमान सौंपने का फैसला कर लिया है। क्रिकेट अब वो क्रिकेट नहीं रहा जो लिबिर लिबिर करता था। अब पैसा, पावर और राजनीति का रास्ता क्रिकेट से होकर जाता है, इसलिए इसे चाहिए फुल इज्जत। जय शाह को बल्ला पकड़ना भले ही नहीं आता हो, लेकिन कौन बल्ला पकड़ेगा, कौन बॉल फेंकेगा, ये जय भैया ही बताएंगे। काबिलियत सिर्फ इतनी कि गृह मंत्री के सुपुत्र हैं। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मोदी जी परिवारवाद नहीं करते, इसलिए जय भैया अब जाकर आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, वरना क्यों इतना इंतजार करते? बीसीसीआई के सचिव क्यों ही रहते, सीधे आईसीसी में आकर बैठ जाते। अच्छा, अब जय भैया आईसीसी संभालेंगे और एक दूसरे भैया इनकी जगह बीसीसीआई के सचिव बनाए जाएंगे। ये दूसरे भैया हैं रोहन जेटली। बड़ी उपलब्धि इनकी ये है कि ये अरुण जेटली के सुपुत्र हैं। कोई मजाक है भाजपा के मंत्री के घर में जन्म लेना, लेकिन किस तरह परिवारवाद और लेटरल एंट्री के जरिए भारतीय क्रिकेट को निगलकर आईपीएल की आड़ में लाखों करोड़ों रुपए का डाका डाला जा रहा है, आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खेल लीग एनएफएल को एक मैच का 133 करोड़ रुपए मिलता है, जबकि आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग कैसे बन गई जिसे एक मैच का 118 करोड़ रुपए मिला करता है। ग्राउंड पर प्लेयर्स निर्णायक भूमिका में तो रहते ही हैं, लेकिन ग्राउंड से बाहर उनका कैसे राजनीति में फायदा लिया जा रहा है, ये आपने नहीं सोचा होगा। चलिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में हम इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हमारे गांव में अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन भारतीय क्रिकेट में इस कहावत में थोड़ा बदलाव करके एक शब्द बदल दें, लव एंड वॉर की जगह क्रिकेट कर दें, तो क्रिकेट की सही व्याख्या होगी और वो अपने असली सियासी रंगत में आ जाएगा। एवरीथिंग फेयर इन क्रिकेट एंड क्रिकेट। क्योंकि भारत के लोगों को समझना है तो आपको क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। बस, ट्रेन, जहाज, जहां कहीं भी दो अजनबी लोग मिल जाएं, उनकी आइस ब्रेकिंग का जरिया इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ही होगा। भारतीयों का धर्म है क्रिकेट और सचिन तेंदुलकर हैं भगवान, विराट कोहली इसके महाराजा हैं और महेंद्र सिंह धोनी भगवान के भैया। इस देश में क्रिकेट पैसा, पावर और प्रसिद्धि की गारंटी है, और जहां पैसा, पावर, प्रसिद्धि की फुल गारंटी हो उस जगह पॉलिटिशियन न हो, ये कैसे संभव है? हमारे देश में क्रिकेट की हैसियत ही ऐसी है और इस हैसियत को पाने के लिए हर कोई पागल रहता है। सवाल वही है, पॉलिटिशियन को क्रिकेट के मैदान में कूदकर क्या फायदे होंगे? इसके लिए आज की क्रिकेट की दुनिया की स्थिति जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही ये बात भी आसानी से समझ में आ जाएगी कि सियासतदानों में देश की क्रिकेट पर कब्जे की इतनी बेचैनी क्यों लगी रहती है। आज दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल है। 2023 से 2027 तक के आईपीएल राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बिके थे। एक मैच के लिए बीसीसीआई को करीब 118 करोड़ रुपए मिलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खेल लीग एनएफएल को एक मैच का 133 करोड़ रुपया मिलता है, जबकि आईपीएल का एक मैच 118 करोड़ का होता है। यानी प्रति मैच हिसाब लगाया जाए तो आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई के पास किस कदर पैसा बरस रहा होगा। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई है। साल 2022 में बीसीसीआई को 2367 करोड़ रुपए का सरप्लस मिला था, जो एक साल में ही 116% बढ़ भी चुका है। आईपीएल 2023 से कुल 11,769 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो कि पिछले साल की तुलना में 78% की बढ़ोतरी दर्शा रहा है। क्रिकेट को संचालित करने वाली आईसीसी को सबसे ज्यादा कमाई भारत में इवेंट करने से ही मिलती है। आईसीसी भारत में क्रिकेट से कितना कमाती है, इसे ऐसे समझिए कि बीसीसीआई को अगले 4 साल तक आईसीसी से हर साल $230 मिलियन या 193 करोड़ रुपए मिलते रहेंगे, जो कि उनके बजट का लगभग 38.4% है। ये अमाउंट इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी से 6 गुना ज्यादा है, जिसे 6.89% यानी $41 मिलियन मिलता है। और तीसरे नंबर पे है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जिसको 37.53 मिलियन मिलता है, जो लगभग 6.25% होता है। बीसीसीआई के पास अरबों के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं। भारत में कोई बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक की तिजोरियां लबालब हो जाती हैं, क्योंकि क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार हमारे पास हैं। रोनाल्डो जैसे दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ियों में विराट कोहली का नाम शुमार है। खिलाड़ियों के पास करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इनकी समाज में हैसियत सुपरस्टार से कम नहीं। उदाहरण के लिए हार्दिक पांड्या का रुतबा देख लें, क्रिकेटर्स के लव अफेयर्स देख लें। बॉलीवुड के बाद ये खिलाड़ी ही हैं जिनकी पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर रहती है। हर तरफ से पैसा बरसता है, ग्लैमर की चकाचौंध बनी रहती है। किसी खिलाड़ी के साथ
2-4 बार दिख भर जाने से ही किसी भी आदमी की अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्रिकेट को मैनेज करने वाली संस्था के मैनेजमेंट में खिलाड़ियों का उतना दखल नहीं है। वे मैदान पर आपको निर्णायक भूमिका में भले ही नजर आ सकते हैं, लेकिन उनके बारे में डिसीजन लेने का अधिकार उनको नहीं है, वो किसी और को है। क्रिकेट के शुरुआती दौर में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन या इस खेल को चाहने वाले पावरफुल लोग इसे मैनेज करते थे। फिर इसमें पावर, पैसा, प्रसिद्धि को देखकर धीरे धीरे पॉलिटिशियन की एंट्री होना शुरू हो गई और फिर एक गठजोड़ बनकर तैयार हुआ, जिससे पैदा हुआ एक सियासी मॉडल। मी, माय फैमिली, फिर माय डियर करीबी का एक मजबूत मॉडल उभर कर सामने आने लगा। कई दिग्गज पॉलिटिशियन ने पहले तो इस फील्ड में डायरेक्ट एंट्री ली, फिर परिवार से सदस्यों को उतारने का क्रम शुरू हुआ। मामला यहाँ तक नहीं रुका, अब तो लेटरल एंट्री के जरिए अपने बेटे और कारोबारियों को क्रिकेट के मैदान में उतारा जा रहा है। यानी क्रिकेट में घनघोर परिवारवाद पैर पसारने लगा है। लेटरल एंट्री के जरिए जबरदस्त अवसरवाद पैदा किया जा रहा है। सबसे अमीर बीसीसीआई पर कब्जा करने की जंग छिड़ गई है, जिसमें कारोबारियों या खास बंदों का जलवा जलाल है। लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक है कि एन केन प्रकारेण क्रिकेट पर कब्जा बना रहे और पैसा पावर के गेम में इनका पूरा दखल बना रहे। भले ही योग्यता के नाम पर किसी ने बल्ला तक न उठाया हो, लेकिन बल्ला चलाएगा कौन, बॉल करेगा कौन, ये तय करेंगे हम। पैसा कहाँ खर्च होगा बताएंगे हम के इसी खेल में मैदान से असली खिलाड़ी गायब होते चले गए। हो सकता है कुछ दिनों में संबित पात्रा आपको कमेंट्री करते दिख जाएंगे। इस चार्ट को देखिए और गौर से देखिए। जय शाह 2019 से बीसीसीआई के मौजूदा सचिव हैं। काबिलियत इनकी ये है कि अमित शाह के ये बेटे हैं जो भारत के गृह मंत्री हैं। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। इनकी काबिलियत भी यही है कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। काबिलियत बीजेपी से सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर। अरुण धूमल आईपीएल चेयरमैन हैं। ये भाई साहब अनुराग ठाकुर के छोटे भाई हैं। रोहन जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष हैं। ये अरुण जेटली के बेटे हैं और अब बीसीसीआई के सचिव बनने की रेस में सबसे आगे हैं। माधवराव सिंधिया बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। शरद पवार बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। ये एनसीपी एसपी के अध्यक्ष हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा में मंत्री हैं। इनके बेटे महानारिमन सिंधिया जीडीसीए के उपाध्यक्ष अभी भी हैं। अब खबर यह है कि जय शाह आईसीसी के अगले चेयरमैन चुनाव में खड़े हो रहे हैं और जीत भी जाएंगे, क्योंकि उन्हें आईसीसी के पक्के सदस्य 16 देशों में से लगभग 14 सदस्यों का समर्थन हासिल है। उनकी आईसीसी में जाने की बात से ही यह चर्चा छिड़ गई कि बीसीसीआई में उनकी जगह कौन लेगा। अब जो शुरुआती नाम सामने आए हैं उन पर गौर कीजिए। पहला है आशीष शेलार, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष भी हैं। रोहन जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा परिचय ये है कि वे अरुण जेटली के बेटे हैं। उनका नाम बीसीसीआई के सचिव पद की रेस में सबसे आगे है। तीसरा नाम है अरुण धूमल, जो हिमाचल के दिग्गज भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर के छोटे भाई भी हैं। चौथे हैं देवजीत सैकिया, ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के करीबी हैं और बीसीसीआई के संयुक्त सचिव भी हैं। कुल कहानी का लबोलबाव यह है कि जहां पैसा है वहां सियासतदान इस पर अधिकार करने के लिए जरूर आएंगे। जब वे आएंगे तो इस तरह की संस्था पर अधिकार भी जमाएंगे और फिर इसी दिशा में खुद फिर परिवार और करीबी भी इनकी इन संस्थाओं पर नजर जमाने लगेंगे। तो इस तरह आपको सियासत के बाद देश की क्रिकेट संस्थाओं में भी सियासी परिवारवाद, लेटरलवाद देखने को मिलता रहेगा। तो रिजल्ट क्या रहा? फिलहाल तो भारतीय क्रिकेट पर भी बीजेपी का कब्जा रहा और आने वाले नवंबर में जय भाई आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो दुनिया भर के क्रिकेट पर बीजेपी का बोलबाला बना रहेगा। खैर, आप वीडियो लाइक जरूर कर दें और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।